आज हम गायत्री महामंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। तो गायत्री महामंत्र से इस सत्र का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। यह हमारी मेधा शक्ति को कई गुना बढ़ाता है। इसमें तत्सवितुर वरेण्यम, उस सविता का हम वर्ण करते हैं जो कि भर्गो देवस्य धीमहि, जो भर्ग शब्द है वो हमारे सभी क्लेशों का भस्म करने वाला है। देवस्य धीमहि, वह हमें सद्बुद्धि देने वाला है। और धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परमात्मा हमारी सद्बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। सन्मार्ग अर्थात सत्य का मार्ग, जो सत्य का मार्ग है वही मार्ग की ओर परमात्मा हमारी बुद्धि को ले जाता है। इसमें शुरू में ओम आता है, भूर्भुवः स्वः। जो भू है वह पृथ्वी लोक है, भुव है वह अंतरिक्ष लोक है, और जो स्व है वह स्वर्ग लोक है। अर्थात इसमें तीनों लोकों की प्रार्थना शुरू के 3 व्याहृतों के माध्यम से होती है, और ओम परमात्मा का वाचक है। इस प्रकार गायत्री महामंत्र पूर्ण होता है। जो शुरू का ओम है वह परमात्मा वाचक है, 3 व्याहृतियां, और जो गायत्री महामंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसी में ही हमारे निश्चित गायत्री छंद के आधार पर गायत्री महामंत्र पूर्ण होता है। अब हम चर्चा करते हैं गायत्री महामंत्र का क्या महत्व है। शास्त्रों ने इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों दिया, ऋषियों ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्यों कहा, गुरु मंत्र क्यों कहा, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर होते हैं, जो कि गायत्री छंद में होने के कारण इसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। क्योंकि कहा गयनाथ प्राणनाथ त्रायतेति गायत्री, जिसका गायन करने पर हमारे प्राणों की रक्षा हो उसे गायत्री कहते हैं। गायन क्या होता है? गायन होता है स्तुति। जैसा कि हम मंत्र के माध्यम से स्तुति करते हैं वही गायन है। बार बार किसी मंत्र की स्तुति की जाती है वो गायन हो जाता है। और गायन करने से गायनाथ प्राणनाथ, जो प्राणों की रक्षा होती है उसे गायत्री कहते हैं। और भी इसके विषय में अनेक प्रकार के हमें उल्लेख प्राप्त होते हैं महापुरुषों के। जैसा कि गायत्री महामंत्र के विषय में कहा जाता है, जो व्यक्ति इस गायत्री महामंत्र का जप करता है उसके अंदर सकारात्मक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह मनुष्य जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान कर पाता है। गायत्री महामंत्र के जप से मनुष्य का शरीर बल, प्राण बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल बढ़ता है। यह असाधारण मंत्र है। इसलिए सर्वप्रथम जब शिष्य गुरु के निकट जाता था तब गुरु उसे गायत्री महामंत्र के रूप में दीक्षित करते थे, इसलिए इसे गुरु मंत्र भी कहा जाता है। और जब मनुष्य की बुद्धि ठीक रहेगी तो वो सही दिशा में जाएगी और वो सर्वोचित कार्य करेगी। इसलिए कहते हैं भगवान से बुद्धि की याचना की जाती है। और वो कैसी बुद्धि? तो उसके विषय में कहा है सत बुद्धि, जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है, जो प्रज्ञा को धारण करने वाली बुद्धि है, जो स्वयं उस परम तत्व को धारण करने वाली बुद्धि है, उस परमात्मा का ज्ञान कराने वाली बुद्धि है। उस बुद्धि को धारण करने की बात की गई है। क्योंकि जब मनुष्य की बुद्धि कुमार्गगामी हो जाती है तो मनुष्य पतित हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और जब मनुष्य की बुद्धि सुमार्गगामी हो जाती है, सत्य मार्गगामी हो जाती है, तो मनुष्य वही नर से नारायण बन जाता है। उसके अंदर परम देवीय शक्तियों का संचार हो जाता है, उसकी असीम शक्तियां विकसित हो जाती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गायत्री महामंत्र किस प्रकार जपना चाहिए, उसकी विधि क्या है। तो सर्वप्रथम आप किसी भी एक अच्छे, जिस प्रकार आसनों की चर्चा की जाती है, स्थिर सुखम आसनम, तो जो भी आपको आसन बैठने के उचित जो आसन लगे, इस प्रकार ये हो सकता है सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। हाथों की मुद्रा इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में आप हाथों को रखेंगे। नीचे आप एक अपना स्वेच्छापूर्वक आसन ले लेंगे। ऊन का आसन हो सकता है, कंबल हो सकता है, जिस प्रकार का भी आप इस प्रकार आसन बिछा सकते हैं। हाथों की मुद्रा इस प्रकार रहेगी और मानसिक सविता का ध्यान, जो उदय होता हुआ सूर्य है
किस प्रकार जब सूर्य जो स्वर्णिम सविता है, स्वर्णिम कहा, जैसा कि आप देखते हैं सूर्य में जो लालिमा है होती है, उदय होते हुए सूर्य में जो तेज होता है, उस सूर्य का ध्यान करते हुए आपको गायत्री महामंत्र जपना है। अब जपना किस विधि से है, तो उसकी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसा कि 3 बार आचमन किया जाता है, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम शशिर्मयि शयतान स्वाहा। इस 3 बार आचमन से 3 शरीर की हमारी शुद्धि होती है। 3 बार आचमन के उपरांत फिर अंग स्पर्श किया जाता है, एक एक अंगों में शक्ति की स्थापना। जैसे ओम वांग में आसेस्तु, ओम नसुर में प्राणोस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, ओम कण्योर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम उर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टांगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। इस प्रकार पवित्रीकरण करने के बाद पुनः जो माला जप है, माला से भी आप गायत्री मंत्र जप सकते हैं। गायत्री मंत्र जपने की कई विधियां हैं। एक तो आप माला से गायत्री महामंत्र जप सकते हैं, दूसरा एक समय निश्चित कर लीजिए 15 मिनट 20 मिनट, उस आधार पर आप ध्यान में बैठ कर के भी गायत्री महामंत्र जप सकते हैं। तीसरा हस्त गणना होती है, उस आधार पर भी आप गायत्री महामंत्र जप सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है माला मानी जाती है, इसलिए आप माला से गायत्री महामंत्र जपेंगे। तो मैं आपको बता दूं माला कैसे पकड़नी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह तुलसी की माला है, आप तुलसी की माला से भी गायत्री महामंत्र जप सकते हैं। ये होता है सबसे पहले जो है सुमेरु ऊपर होता है, उसके बाद फिर कुल मिला के 108 दाना होते हैं। सुमेरु को मिलाने पर 109 दाना, तो हम सुमेरु को नहीं गिनते हैं, बाकी अन्य दानों को गिनते हैं। तो जैसा सुमेरु है, सुमेरु से फिर नीचे यहाँ पर सुमेरु को सर्वप्रथम प्रणाम करेंगे, पहली बाईं आंख, फिर दाईं आंख, फिर मस्तक में, फिर हृदय में। इस प्रकार प्रणाम करते हुए फिर उसके बाद अपने गुरु को प्रणाम करते हुए फिर गायत्री महामंत्र का जप करते हैं। इस प्रकार आप जप जो है 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार अर्थात पहला होता है वाचिक, बोलते बोलते आप जप कर सकते हैं। दूसरा होता है उपांशु, मतलब होठ हिलाते हुए, इस प्रकार। और तीसरा होता है मानसिक, मानसिक मतलब मन ही मन में आप जप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार माला लीजिए और आप जप करेंगे। यहाँ पर मैं किस प्रकार माला पकड़नी है और जप करना है ये आपको बता दे रहा हूं। और माला समाप्त होती है तो उसके उपरांत आपको क्या करना है। जो मध्यमा और अनामिका है, इन 2 उंगलियों के माध्यम से ही जप होता है। मध्यमा और अनामिका और अंगुष्ठ, ये तीनों उंगली में ही आपकी माला रहेगी और इसी से ही आप जो अंगुली है उसके माध्यम से एक उंगली में माला रखेंगे, दूसरी उंगली से माला बढ़ाएंगे। माला जपते समय आप हृदय के पास में माला रख सकते हैं इस प्रकार, और गोमुखी का भी सहारा ले सकते हैं। जैसा कि ये गोमुखी है, मैं तो आप लोग का अभी माला कैसे जपना है इस दृष्टि से आपको माला दिखा रहा हूं, अन्यथा आप गोमुखी के अंदर भी रख करके माला जप सकते हैं। इस प्रकार आप हृदय के पास में माला रखते हुए जप करेंगे। और जैसे ही 108 मंत्र आपके पूरे हो जाते हैं, उसके उपरांत यहाँ जैसे 108 मंत्र आपके पूरे हो गए तो यहाँ पर सुमेरु आता है, तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर जैसे ही पूर्ण हो जाता है तो सुमेरु को पहले बाईं आंख, फिर दाईं आंख, फिर मस्तक, फिर हृदय से लगा करके प्रणाम करके फिर जहां पर जैसे ही समाप्त हुआ है वहीं से फिर हमें शुरुआत करनी। इस प्रकार पलट देना है माला को और फिर वहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये घर्षण का सिद्धांत है, जैसा कि आप विज्ञान में भी पढ़े होंगे। एक प्रकार वहां से जैसे ऊर्जा जाती है फिर आती है, तो वो घर्षण भी होता है, तो वहां से विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार फिर वहीं से ही जहां समाप्त हुआ है वहीं से शुरुआत होगी। इस प्रकार ये माला जप का विधान है। आप दूसरा जो है गोमुखी के अंदर भी रख करके आप माला जप कर सकते हैं। जैसे कि गोमुखी है, इसी के अंदर भी आप रख करके हृदय के पास
इस प्रकार जो तर्जनी है ये बाहर रहेगी, इस प्रकार हृदय के पास रख करके इसी मुद्रा में आप गायत्री महामंत्र का जप कर सकते हैं। अंत में फिर गुरु को प्रणाम करते हुए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए फिर हम गोमुखी को इस प्रकार रख देते हैं जब आपका माला जब पूर्ण हो जाता है। अंत में अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए फिर हम आसन से उठ जाते हैं। ये तो हो गई गायत्री मंत्र जप की विधि। ये जो गायत्री महामंत्र है हमें असीम शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम नाना प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे किसी के किसी भी प्रकार के रोग हो तो व्यक्ति केवल गायत्री महामंत्र के जप से उन रोगों से मुक्त हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं गायत्री महामंत्र में असीम शक्ति है, जो कि जब आप गायत्री महामंत्र जपते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो जैसा कि आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं प्रज्ञा अपराधो वै सर्व रोगाणां मूलम, बुद्धि का दोष युक्त होना ही सभी रोगों का मूल कारण है। और गायत्री महामंत्र क्या करता है, आपकी बुद्धि को पवित्र करता है, आपके अंदर एक दृष्टि देता है, सत्य को देखने की दृष्टि, यथार्थ को देखने की दृष्टि। जिस दृष्टि से जब वो दृष्टि विकसित होते जाती है निरंतर गायत्री महामंत्र के जप से, वाइब्रेशन से, जब वो हमारी दृष्टि विकसित हो जाती है तो स्वतः ही हमारे शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं और हम रोग मुक्त हो जाते हैं, व्याधि मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा है सभी ऋषियों मुनियों ने। तो आज की चर्चा हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।